हेलो एवरीवन। चलिए आज कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। और पहला क्वेश्चन है क्लास 10th का चैप्टर 9 है। उसका एक क्वेश्चन है जो बच्चों ने बोला है क्वेश्चन समझा दो। ये क्वेश्चन 4th है। पहले इसे करते हैं, उसके बाद चैप्टर वाइज सारे चैप्टर्स हम खत्म करेंगे। ठीक है, देखो बात पहले कि एंगल ऑफ एलिवेशन कौन से होते हैं, डिप्रेशन कौन से होते हैं। ठीक है, देखो एलिवेशन जब मैं नीचे से ऊपर देख रही हूँ, एंगल यहाँ बनेगा नीचे बनेगा, वो एलिवेशन होता है, इसे हम बोलते हैं एलिवेशन। अगर हम ऊपर हैं, खड़े हैं, ऊपर से नीचे देख रहे हैं, तो हमारा ये पैरेलल लाइन, इमेजिन लाइन है, जो एंगल यहाँ बनेगा ना इधर, वो हमारा बनेगा डिप्रेशन। ठीक है, अब ये तो हमारा एलिवेशन और डिप्रेशन की बात होगी। फिगर्स कैसे बनाते हैं, पहले फिगर्स को देखते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे, तो सारी बातें करते रहेंगे साथ साथ में। ठीक है, देखो अब ये है कि क्वेश्चन हमें ये बोला हुआ है कि जो फिगर है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। अभी ग्राउंड है, ये जगह ग्राउंड है। ठीक है, पता डिस्टेंस कितनी पता नहीं है, ग्राउंड है, विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज। देखो अब ये इसका डिस्टेंस जो दिया हुआ है वो 30 मीटर दिया हुआ है। यहाँ पे कुछ भी है, कोई बिल्डिंग है या हम खड़े हैं, ये टावर है, ये टावर दिया हुआ, ये टावर है। ठीक है, ये टावर हमने खड़ा कर लिया। जो फुट ऑफ द टावर, जो फुट ऑफ टावर और जो इसके बीच का एंगल है, वो यहाँ से टॉप ऑफ द टावर के बन रहा है, वो हमारा बन रहा है 30 डिग्री का। ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। हमें ये दिया हुआ है एच निकालना है। ठीक है, इसका नाम हम ए रखते हैं, इसका नाम बी रखते हैं, इसका नाम हम सी रख देते हैं। क्लियर। अब 30 मीटर ये दिया हुआ है, 30 डिग्री दिया हुआ है, एच निकालना है। अब देखो बच्चों को दिक्कत ये आती है कि रेशियो कौन सी यूज करें, साइन कोस टेन। ठीक है, सिंपल बेटा। देखो अगर देखो हमें यहाँ क्या दिया हुआ है, ये एंगल यहाँ पर है, एंगल यहाँ पर है ना, ये तो ये बेस होगा और ये हमारा परपेंडिकुलर होगा, है ना। एंगल यहाँ पर हो, एंगल यहाँ पर हो, हमारा ये हमेशा बेस होता है, ये परपेंडिकुलर होता है। अगर एंगल यहाँ बनता है, यहाँ बनता है, तो ये हमारा बेस होता है, ये परपेंडिकुलर होता है। क्लियर। अब हमारी इसकी बात हो रही है और हमें ये गिवन है, इन दोनों का कॉन्टेक्ट में इन दोनों को लाना है। ये हमारा बेस पी है, पी और बी, पी और बी रेशियो क्या होता है, 10 होता है। ठीक है, तो हम लिखेंगे 10 30 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये पी हमें कितना दिया हुआ है, पी हमें दिया नहीं, एच है, और बी कितना दिया हुआ है, बी सी जो नीचे कहते हैं 30 दिया हुआ है। ठीक है, 10 30 क्या होता है, 10 30 होता है 1/√3 इज इक्वल टू एच अपॉन में 30। अब इसे हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा √3h इज इक्वल टू 30। तो h कितना हो जाएगा 30/√3। क्लियर। तो ये हमें रेशियो मेन मुद्दा होता है कि हमें कौन सा लगाना। अगर हमें देखो ये निकालना होता, ये दिया होता, ये निकालना होता, तो ये हमारा h है, एच हमेशा सेम रहता है, एच मतलब हाइपोटेन्यूज। ठीक है, हाइपोटेन्यूज हमेशा सेम रहता है, और ये हमारा बेस है। तो बी और एच की बात की जाए, अगर बी और एच की बात करते तो रेशियो क्या होता है हमारा, कोस होता है। कोस क्या होता है, कोस इट इज इक्वल टू बी बाय एच होता है, और साइन क्या होता है, पी बाय एच, है ना। तो जो हमें पूछा हुआ है, जो हमें दिया हुआ है, इन्हीं के कॉन्टेक्ट को आपस में मिलाकर, इन्हीं की रिलेशनशिप से ही हम रेशियो निकालते हैं और वैल्यूज को पुट करते हैं। ठीक है, अगर मान लो सपोज मुझे ये भी पूछा हुआ है, एक्स भी पूछा हुआ है, ठीक है, तो अब मैं मेरे पास एच तो आ चुका है, ये हाइट मेरी आ चुकी है, आ चुकी है हाइट 30/√3। अब चाहे इन दोनों का मैं कॉन्टेक्ट रिलेशन ले लूं, चाहे इन दोनों का ले लूं, हमारी मर्जी, हमें निकालना ये है। पी बाय एच लेंगे तब भी आंसर आ जाएगा। लेके देखते हैं साइन क्या हो जाएगा, साइन 30 डिग्री इक्वल टू पी बाय एच। पी हमारा ये है, एच हमारा ये है, तो साइन 30 होता है हाफ इक्वल टू पी हमारा क्या दिया हुआ है 30/√3, और एच हमारा क्या है, अपोन में है ना, ये इंटू हो जाएगा एक्स। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा √3x इक्वल टू 2 3 जा 6 60, तो x हमारा हो जाएगा 60/√3। अब नीचे रूट होता है तो हम करते हैं रैशनलाइज। ठीक है, तो हो जाएगा 60√3/3, 3 2 जा 6 0, तो हमारा ये आ जाएगा 20√3। तो जो हमारा x आ जाएगा वो हमारा आ जाएगा 20√3। क्लियर। तो बेटा सिंपल सी बात यही है, हमें से और कुछ नहीं है, फिगर पे ध्यान देना है कि फुट ऑफ टावर, एलिवेशन एंगल कैसे बनता है, डिप्रेशन कहाँ से बनता है। ठीक है, और दूसरी बात ये हमें निकालना क्या है, हमें दिया क्या हुआ है, उसके आपस में कॉन्टेक्ट में कौन सा रेशियो निकल के आ रहा है, उन रेशियो को हम पुट करेंगे और वैल्यूज को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, यहाँ हमने साइन की हेल्प से भी एक्स को निकाला, और मैं चाहूँ तो इसकी हेल्प से भी मैं एक्स को निकाल सकती हूँ। ये हमारा बी है, ये हमारा एच है, बी बाय एच क्या होता है, मतलब कि बी बाई एच
कोस होता है ना, विभज क्या होता है, कोस। तो कोस 30 डिग्री की हेल्प से भी हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके क्लियर, ये आप करेंगे। ओके तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप छोटे मोटे क्वेश्चंस करके ही बड़े बड़े क्वेश्चन तक पहुंचो। ठीक है, जैसे एग्जांपल्स हैं, सबसे पहले आप एग्जांपल्स को सोल्व करो। फर्स्ट एग्जांपल, सेकंड, आपकी बुक में बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हुए हैं, एग्जांपल सोल्व करो। उसके बाद आप फिर जो नई नई बुक्स हैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन सोल्व करो। तो बेटा कोई भी क्वेश्चन, कोई भी चीज सीखने के लिए हमें उसकी प्रैक्टिस बहुत जरूरी होती है। ज्यादा नहीं, हर चैप्टर से ज्यादा नहीं तो 10 20 क्वेश्चन तो आप प्रैक्टिस में डालो और अपने आप अलग से भी कुछ सोल्व करो। आपका मैथ अच्छा हो जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा। ओके क्लियर, थैंक यू।